नहीं होगा अब मंत्रिमंडल विस्तार, बंगाल चुनाव तक करना पड़ेगा इंतजार। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली का ब्रेक, भजनलाल सरकार की दिल्ली दौड़ का आखिर क्या है सच। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक जुमला बहुत मशहूर हो रहा है कि दिल्ली दूर है पर दिल्ली की दौड़ बहुत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बार बार होने वाले दिल्ली दौरों ने प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का प्रस्ताव लेकर जाते तो हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं। क्या वाकई राजस्थान सरकार पर इस वक्त पेंच में फंसी हुई है? इस पर कई विश्लेषकों की पोस्ट चर्चा में है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े। कहा जा रहा है कि दिल्ली अब किसी को इतनी छूट नहीं देती। हकीकत ये है कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सरकारी तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट और प्रदेश के विकास पर चर्चा बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि असली पेच इन और आउट की लिस्ट पर फंसा है। कौन अंदर होगा, कौन बाहर जाएगा, इसका फैसला पूरी तरह दिल्ली के नए दौर वाली सियासत के हाथ में टिका हुआ है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद ही होगा। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और पूरी केंद्रीय लीडरशिप वहां व्यस्त है। ऐसे में राजस्थान के पेच को सुलझाने के लिए दिल्ली के पास फिलहाल वक्त ही नहीं है। इस पर कई लोगों का मानना है कि यदि अभी विस्तार नहीं हुआ तो इसका सीधा असर प्रदेश के विभिन्न आयोगों में होने वाली नियुक्तियों पर भी पड़ेगा। सरकार के 2.5 साल बीतने को हैं और अगर अभी भी अध्यक्षों की कुर्सी खाली रही तो विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के रूप में पेश करने में नहीं चूकेगा। सवाल ये है कि वह पेच क्या है जो गले की फांस बना हुआ है। क्या ये गुटबाजी है या फिर नए और पुराने चेहरों के बीच का संतुलन? मुख्यमंत्री के लिए चुनौती ये है कि वे आलकमान को कैसे संतुष्ट करें। बार बार दिल्ली जाना और बिना ठोस निर्णय के लौटना जनता के बीच सरकार की छवि पर भी असर डाल रहा है। फिलहाल राजस्थान सरकार ऐसी स्थिति में है जहां उसे दिल्ली के इशारे का इंतजार है। डिजिटल दौर में श्रेय और शक्ति के इस कंपटीशन में आगे निकलना आसान नहीं है। फिलहाल राजस्थान सरकार ऐसी स्थिति में है जहां उसे दिल्ली के इशारे का इंतजार है। डिजिटल दौर में श्रेय और शक्ति के इस कंपटीशन में आगे निकलना आसान नहीं है। क्या बंगाल चुनाव के बाद राजस्थान को नया मंत्रिमंडल मिलेगा या फिर ये इंतजार और लंबा होने वाला है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।